भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने लगी। पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को। कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरे मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे हैं, कुछ था ही नहीं, ये कैसे। जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बैठ रहा था। माँ बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर दे। वो मुस्कुराए और चुप हो।